अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम शाम के 7:30 बजे हुए हैं। मंडे की शाम चल रही है, 26 अगस्त का जो है वो आज डे है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करें तो दोस्तों, मार्केट में एक वाइल्ड किस्म का डंप हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, मैंने हफ्ते पहले आप लोगों को प्रेडिक्ट कर दिया हुआ था कि मैं बिगेस्ट क्रैश ऑफ बीटीसी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बीटीसी आज के दिन के अंदर तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से $16,000 तक का क्रैश ले चुका हुआ है। मैंने आप लोगों को बार बार वीडियोज़ में बताया था कि डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, रिजेक्शन मिल रही है, तो ये अब बेरिश सिनेरियो थोड़ा सा बन रहा है। तो ध्यान से ज़रा दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आप लोगों को एनालिसिस टी करके बताता है, एज इट इज़ चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। और मार्केट कैप की अगर आज बात करूँ, 3.8 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 2% की कमी वाक़ हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 43 से ऑलमोस्ट मतलब न्यूट्रल जोन से जाकर भी आहिस्ता आहिस्ता फियर के अंदर दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है। और ये फियर और एक्सट्रीम ग्रीड वो अपना फियर और एक्सट्रीम फियर में भी जा सकता है। तो मतलब अगर बीटीसी अभी अपने करंट लेवल से मज़ीद क्रैश लेता है तो क्या हो सकता है, अल्टीमेटली दोबारा जो है हम फियर और एक्सट्रीम फियर में भी जा सकते हैं। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो ये 42 पे आ गया और ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स केयर लगा रहा है। और ये बिटकॉइन सीज़न के अंदर हम दोबारा वापस जा सकते हैं, मतलब ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के सारा बीटीसी के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ऑल्ट कॉइन्स को निचोड़ दिया जाएगा और उनमें से पैसा अच्छा खासा निकल जाएगा। तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर जो एग्जिट लिया है तो आप लोग लकी होंगे। मेरा है तो खुद एक यूज़र थे, वो मेरे जानने वाले हैं, उनको मैंने इथेरियम को 1400 से 1500 के दरमियान बाइंग करवाई थी और मैंने $4800 पे उसका प्रॉफिट उनको कहा था बुक कर लीजिए। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह 3x करके पैसा अपना मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं। सबसे पहले हम टॉप कुछ कॉइन्स की बात करें। सबसे पहले बीटीसी की बात करता हूँ तो 1,10,000 के पास हमें जो है ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीटीसी ने ऑलमोस्ट आज जो है 1,08,500 के पास भी गया है। और मतलब वो एक क्रूशियल जोन था, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो बीटीसी जो जब से वीकली क्लोज की है, दोबारा 1.65% का इसका जो है वो डेली इसमें कमी वाक़ हो चुकी हुई है। और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट 3.5% से कमी हो चुकी हुई है। इथेरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट इसकी 7.5% की वीकली परफॉर्मेंस है, स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप लोग ये देखिए कि 24 परफॉर्मेंस में ये भी 3% क्रैश हो चुका है। और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट मतलब कह लें 4,950 के पास बनाया था, वहाँ से भी अच्छा खासा क्रैश ले चुका है और 4500 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सआरपी की बात करें तो $2.93 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई मामूली कोई ख़ास कमी या कोई जो है वो क्रैश हमें देखने को नहीं मिला। तो ये 2.93 में एक रेंज बना के बैठा हुआ है। और बीएनबी की बात करूँ तो आज मैं बीएनबी का आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ। और मैंने कहा कि अब क्यों ना टॉप 5 कॉइन्स में से कुछ कॉइन को देख कर उसका टिया आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो बाइनांस लेवर भी होंगे, बाइनांस का भी जो है वो ट्रेडिंग करते होंगे। तो बाइनांस में तकरीबन $8.5 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2% का क्रैश हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 1.75% की राइस के साथ जो है इस टाइम बैठा हुआ है। तो इनकी अगर टेक्निकल एनालिसिस पर डाइव इन करें तो सबसे पहले मैं बीटीसी के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखा दूँ। आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि यार वीकली के ऊपर एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है। ये देखिए, एक हाई प्राइस ने बनाया था और मतलब मोमेंटम जो है उसने एक लोअर हाई बनाया है। और इसके बाद मार्केट पे ऊपर आप देखिए कि ये रेड डॉट बना, ये रेड डॉट बना, फिर दोबारा अभी दो मजीद इकट्ठे रेड डॉट और रेड स्नेक आइज बन चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट साइफर वीकली के ऊपर जब भी ये फॉर्म होता है तो हमें एक बेरिश सेंटीमेंट रखने लग जाते हैं बीटीसी के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो जब से भी मतलब वीकली क्लोज हुई है ऑलमोस्ट 1,13,000 के बाद, उसके बाद डायरेक्ट हम जो है नीचे की तरफ फॉल लेते हुए मतलब ले रहे हैं। और मनी फ्लो भी इससे निकल रहा है अच्छा खासा, जो कि बेरिश सेंटीमेंट बनता है। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के बाद आप देखिए, जैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी तो जैक्सन होल की मीटिंग के बाद एक फेक पंप आया था, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हम दोबारा जो है नीचे क्रैश की तरफ चले गए हैं। और मनी फ्लो दोबारा 3 डे के ऊपर भी उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा। तो ये आज की क्लोज़ के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मनी फ्लो दोबारा नीचे की तरफ कर्व करने लग जाएगा। वीवा भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम नीचे की तरफ मज़ीद डाउन ट्रेंड ले सकते हैं। और डेली की अगर आप लोगों के साथ डेली के चार्ट की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। डेली के ऊपर अगर मैं मार्केट साइबर की बात करूँ, आप लोग देखिए कि मनी फ्लो कितना एग्रेसिवली निकल रहा है, मतलब मार्केट से सरमायाकारी निकल रही है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे वेरी सेंटीमेंट बता रही हैं। और दो रेंजेस थी, एक तो हमने अल्ट्रा बुलिश रेंज जो बनाई हुई थी वो तकरीबन
1,14,000 से 1,20,000 वाली रेंज थी, उसको जब से हमने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया 50 EMA के नीचे हमने क्लोज़ किया। आप लोग देखिए कि अब ये अगली वाली रेंज जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, जो कि 1,02,000 से लेकर 1,08,000 वाली रेंज है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक रेंज का वैल्यू एरिया है पहले रेजिस्टेंस होता है, जब उसको रेंज तोड़ता है BTC तो वही वैल्यू एरिया है जो होता है एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, जब उसको दोबारा टेस्ट करने आता है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट बन जाता है। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये 1,08,600-500 वाला जो एरिया है, इसको BTC ने भी दोबारा टेस्ट करके एक ऊपर की तरफ बाउंस लिया, क्योंकि ये पिछली रेंज का एक वैल्यू एरिया हाई बना हुआ था। अब उसको दोबारा टेस्ट करके ऊपर की तरफ बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों दो सिनेरियो हो सकते हैं, यहाँ से हम दोबारा ऊपर के कुछ लेवल्स की तरफ जाएँ या यहाँ से हम मजीद फर्दर नीचे की तरफ डंप लें। अब इस तरह सिचुएशन बन सकती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल BTC यहाँ से बाउंस बैक लेता है, अगर 1,08,600 एक अच्छा मतलब डिसेंट एक लोकल बॉटम बनता है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ से सीधा अगर ऊपर की तरफ जो है वो राइज करते हैं तो कौन से लेवल हो सकते हैं, वो रिट्रेस लेवल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो जो लेवल हो सकते हैं तो वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। ये देखिए वो ये लेवल होते हैं। अगर यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ अगर BTC जाता है तो उसको सबसे पहले इस 50 EMA जो बनी है 1,14,000 को जो है वो क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम ऊपर जो वैल्यू मतलब जितनी प्रीवियस रेंज थी इसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो 1,17,000 पे था, उसके ऊपर साथ ही 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। मतलब 1,17,000 से लेके 1,19,000 तक जो है वो अच्छी खासी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो यहाँ पे BTC जो है शॉर्ट टर्म रिट्रेस लेके एक फर्दर नीचे की तरफ जो है वो डाउनफॉल बड़ा वाला भी ले सकता है। तो आप इन लेवल को लाजमी देखते रहिए कि BTC हो सकता है कि मार्केट में कोई अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ है तो वो 618 से लेकर ये 1,21,000 वाला जो 786 वाला लेवल है इसको दोबारा टेस्ट करने आए और एक बहुत बड़ा डम नंबर फर्दर जो है नीचे की तरफ ले ले। लेकिन वो इसी सिनेरियो में मुमकिन है अगर ये 1,08,600 जो प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया है उसको अगर एज अ सपोर्ट बरकरार रखते हैं। तो ये तो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की बात होगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे की तरफ क्रैश ले लेता है BTC और कुछ निचले वाले एरियाज़ की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल 98 के से अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया वो अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट जो है 618 का लेवल बन रहा है 1,08,200 वाले एरिया के ऊपर। अभी उसने वैल्यू एरिया हाई को 1,08,500-600 वाले को टेस्ट किया, अभी ये 618 वाले लेवल को टच नहीं किया। तो मज़ीद अगर यहाँ पे नीचे आता है तो हमने देखना होगा कि 65 और 618 वाले लेवल से ये बाउंस लेता है या नहीं लेता। मतलब है कि अगर यहाँ से दोबारा मजीद नीचे की तरफ क्रैश लेता है, जिस तरह मनी फ्लो डेली के ऊपर नीचे की तरफ निकल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1,08,000 से लेकर 1,07,000 वाले एरिया से एक अच्छा खासा दोबारा बाउंस लेके हम ऊपर की तरफ BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। अगर लेकिन ये बाउंस यहाँ से नहीं लेता तो हम इस रेंज के अंदर दोबारा सक इन हो जाएंगे और वो 1,02,000 से 1,08,000 वाली रेंज है। और अगर आप लोग को एक बहुत ही की एरिया बताऊँ जहाँ पे आप लोग अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं और वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा खासा जो है हमें बाउंस मिल सकता है, वो ये 786 का लेवल है, जहाँ पे इस रेंज का 786 का लेवल 1,03,700-800 पे बैठा हुआ है। मतलब आप लोग कह लें 1,03,500 वाला एरिया आप इसको काउंट कर लें। वहाँ पे 200 EMA भी डेली पे बैठी हुई है और 786 का लेवल भी बैठा हुआ है, साथ ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है पिछली रेंज का। तो एक अच्छा और हेल्दी जोन हो सकता है यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन प्लान करें, यहाँ पे आप स्पॉट बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। तो 1,02,000 से 1,03,000 वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वैल्यू एरिया लो है, यहाँ पे 786 का लेवल है, 200 EMA बैठी हुई है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो मतलब 1,02,000 से लेके 1,04,000 वाला एरिया बहुत क्रूशियल हो सकता है। यहाँ पे हमें हर सूरत में बाउंस मिलेगा अगर BTC में यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये लेवल को अपने चार्ट पे लाजमी मार्क कर लें। तो दोस्तों ये तो BTC की बात होगी। और साथ अगर मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की कुछ बात करूँ तो इथेरियम को बेसिकली दोस्तों अगर आप लोगों को सबसे पहले वीकली के ऊपर दिखाऊँ, वीकली के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि वीकली के ऊपर अगर मार्केट साइफर को दिखाऊँ तो एक रेड डॉट ही प्रिंट हुआ हुआ है। अलबत्ता ये मनी फ्लो स्टिल हमें होप दे रहा है कि हो सकता है इथेरियम हमें फर्दर ऊपर की तरफ इंक्लाइन दिखाए। लेकिन अगर ये वीकली क्लोज में अगर ये दोबारा मनी फ्लो जो है वो नीचे की तरफ दोबारा कर्व करने लग जाता है तो हम दोबारा इसको एक फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता हुआ देख सकते हैं। और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना तो 3 डे के चार्ट के ऊपर जैसे ही देखें ये एक मतलब बेरिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म हुई थी, लेकिन इथेरियम जो है अच्छा खासा सस्टेन करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसको जो है ना इस एक रेंज का मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3 डे के ऊपर भी मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, वीकली के ऊपर भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और अगर डेली की आप लोगों के साथ बात करूँ तो डेली के ऊपर एक किस्म की आप लोग देखिए कि बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है। जैसे ये बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, अब इसको जो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ 4,300 वाला एरिया, यहाँ से इसको बाउंस बैक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो इस। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग ये देखिए कि जो इस रेंज का ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, ये 4,300 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ से इथेरियम को जो है बाउंस बैक एक दिखने को मिला। ये रेंज क्या थी मैं आप लोगों के साथ अगर ये रेंज डिस्कस करूँ, ये रेंज बनती है ऑलमोस्ट 4,150 से लेकर 4,600 वाली रेंज। आप लोग देखिए इससे पहले भी इसने डिवेट किया तो एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूव ली है। अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से जो है ऊपर की तरफ दोबारा मूव लेने की कोशिश करें और हो सकता है कि हम इस वैल्यू एरिया है 4,600 वाले एरिया को दोबारा टैप इन करना मतलब वो टैप इन कर सकें। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लोकल फिब लेवल कुछ पुल करके दिखाऊँ, इस तरह यहाँ से अल्टम है बनाया, तो आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट इसने जो है वो
18465 का लेवल जो था 4,400 से लेके 4,375 वाला, उसको भी टेस्ट किया। फिर नीचे वाले इस एरिया के पास भी आया जो कि 4,300 बनता है। यहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन इसको भी टच नहीं किया। तो मतलब 4,300 तक दोबारा भी है, ये वापस आ सकता है। और मतलब 4,300 वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे दोबारा हम इसको आता हुआ वापस देख सकते हैं। और अगर इथेरियम कुछ नीचे की तरफ दोबारा जाता है तो 4,250 पे 706 का लेवल बैठा हुआ है। तो 4,100 से नीचे अगर ये डिवेट करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और मतलब वहाँ पे एक अच्छा, और ये 706 का लेवल 4,250 वाला भी बड़ा की एरिया है। और अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट इथेरियम ऊपर जाता है तो अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म जो है वो इसके कुछ लेवल्स बताऊँ आप लोगों को, तो ऊपर वाले जो एरियाज़ बनते हैं वो 4,700 से लेकर 4,800 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे दोबारा अगर आता है इथेरियम तो हो सकता है इसको दोबारा यहाँ पे फर्दर रेजिस्टेंस मिले और यहाँ पे हम दोबारा बड़ा नीचे की तरफ क्रैश देखें। तो 4,150 को अगर इथेरियम सस्टेन नहीं कर पाता तो इसकी जो प्रीवियस रेंज थी 3,360 से लेकर 3,900 वाली रेंज है, तो हम इसका जो वैल्यू एरिया हाई था 3,900 वाला, इसको एज जो वैल्यू एरिया हाई था एज अ रेजिस्टेंस बना था, उसको एज अ सपोर्ट दोबारा टेस्ट करता हुआ भी देख सकते हैं। मतलब 4,000 से लेकर 3,900 वाला एरिया बड़ा क्रूशल हो सकता है। यहाँ पे इथेरियम का अच्छा और हेल्दी जो है वो बाउंस मिल सकता है। तो अभी सिचुएशन मिक्स चल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी जो मतलब जिस तरह मतलब अभी इथेरियम बाउंस ले रहा है तो इथेरियम के लिए मैं इसको एक हेल्दी देख रहा हूँ, हेल्दी मूव इथेरियम के अंदर। अगर 4 आर की भी बात करूँ तो एक ग्रीन डॉट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका हुआ है और ये 4 आर के ऊपर 50 EMA को जो है वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और 4 आर के ऊपर अगर ये जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि 4 आर के ऊपर इसने 50 EMA को भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, तो मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूँ कि ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं 4,800 तक दोबारा मैं इथेरियम को जल्द से जल्द जाता हुआ देख सकता हूँ। तो इथेरियम की बात होगी। दोस्तों अगर बाइनांस कॉइन की बात करूँ, आप लोगों में से अक्सर बाइनांस लवर्स भी हैं जो बैठे हैं जो बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, खासकर पाकिस्तान के अंदर। और अगर उसकी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि BNB कॉइन जो है ना, BNB USDT इस टाइम हमें तकरीबन $850 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को इसकी 2 रेंजेस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी वीकली परफॉर्मेंस दिखा दूँ। अगर आपको ये वीकली चार्ट के ऊपर दिखाऊँ ना तो यार ये वीकली काफ़ी मतलब अब 1 मिनट ओपन होता है। ये देखिए कि वीकली के ऊपर एक बाइनांस के ऊपर एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका है बाइनांस BNB कॉइन के ऊपर, लेकिन ये मनी फ्लो स्टिल ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मैं होप दे रहा है कि स्टिल इसमें मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। और अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ, ये देखिए कि इथेरियम के साथ कितना रिजेंबल कर रहा है ये चीज़। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो बेरिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म हुई है, लेकिन मनी फ्लो स्टिल जो है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो बाइनांस हो सकता BNB कॉइन जो है वो हो सकता है अगर इस 850 वाली रेंज मतलब 850 वाले एरिया का सपोर्ट बना लेता है और वीकली के ऊपर क्लोज कर लेता है, तो हो सकता है कि BNB यहाँ से हमें फर्दर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो मैं BNB को जल्दी जो है $1,000 के पास भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता अगर BNB यहाँ पर सस्टेन नहीं करता और BNB यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल लेना शुरू कर देता है, तो BNB के वो क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो मैं आपको डेली वाले चार्ट के ऊपर अभी दिखाता हूँ। अगर ये दोस्तों ये देखिए, अगर ये डेली के ऊपर आऊँ ना तो ये एक रेंज बनाई हुई थी BNB ने 733 से लेके 850 वाली रेंज। अभी इसको वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट करें, अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाने में फेल हो जाता है तो मैं मतलब BNB कॉइन को मैं सीधा जो है 764 के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे फॉल करता हुआ देख रहा हूँ, जो कि एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और उसके बाद 733 वाला जोन भी एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, आप इसको दोबारा जो है वो बाई कर सकते हैं BNB को इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये जो है ना मुझे सिचुएशन ये शो कर रहा है कि ये ओवरबॉट हो चुका है काफ़ी। तो अगर ये अपने वैल्यू एरिया लो से आता भी है, मतलब नीचे जाता भी है, तो 700 से 750 वाली एरिया पे आप जो है BNB को फर्दर बाय कर सकते हैं और ये आपको 15 से 20% की मूव दे सकते हैं। तो 733 वाला एरिया जो है अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो सीधा मैं BNB को नीचे 200 EM में, जहाँ पे 694 से लेके पिछली रेंज का वैल्यू एरिया है 680 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप इसको जो है वो फर्दर जो है वो बाय कर सकते हैं। और ये जो है मतलब जब ऑड सीजन्स का पीक चल रहा होगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि $1,000 से ऊपर बैठा होगा BNB। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी इसको जो है फर्दर बाय ना करें, अभी आप इसको नीचे थोड़ा आने दें, मार्केट अभी थोड़ी अनस्टेबल है। BTC को भी अभी अपनी एक फर्दर रेंज बनाने दें। अभी 1,10,000 के बाद जो बैठा हुआ ना, यहाँ पे मेक और ब्रेकेट की सिचुएशन चल रही है। अब देखना होगा कि प्रीवियस रेंज में सकिन होता है, दोबारा अपनी बुलिश रेंज में, अल्ट्रा बुलिश रेंज में जो है वापस जाता है, फिर हम प्लान कर सकते हैं कि हमने बाय करना है या सेल करना है BNB को। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग चाहते हैं कि आपके फेवरेट जो मतलब आल्ट कॉइन्स हैं उनके मैं एनालिसिस लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह $100 USDT का गिव अवे भी लेके आ रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे आके, अपने इधर ही यूज़र्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे भी करने वाले हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे यार कोशिश करो कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कम से कम करवा दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली कंटेंट लेके आऊँ और अपने चैनल को एक्सपेंड कर सकूँ, आप लोगों को एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो बना के आप लोगों को उस कम्युनिटी का हिस्सा बना सकूँ। तो आई लव यू ऑल गाइस। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून इन अदर वीडियो, बाय बाय।